Hello students, welcome to BBBN online classes. Myself Mamta, and from today onwards we are going to start our course books first unit B section that names One Summer Night. So it's a simple story of an ordinary man named Henry Armstrong. How he um, faces some unusual circumstances and how it created or to be converted in a comic situation, ये हमें इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा. वाई सो? बिकॉज हम सब स्टोरीज़ पसंद करते हैं, चाहे वो सस्पेंस वाली हो, चाहे वो ह्यूमर वाली हो, चाहे वो हॉरर वाली हो. लेकिन ये एक स्टोरी है जो कि सिचुएटेड कहाँ है? ग्रेवयार्ड में, शमशान में, जहाँ पर क्या किया जाता है? डेड बॉडीज़ को ब्यूरी किया जाता है. तो वहाँ पर यानी कि इतने भारी माहौल में, डार्क नाइट में, स्टॉर्मी नाइट है, वहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन जो है वो कॉमिक होती है, ये हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर चैप्टर. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ब्यूरीड बट दैट डिडंट प्रूव ही वॉज डेड. सी, दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे गए हैं और दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को साइमल्टेनियसली कट कर रहे हैं. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ब्यूरीड. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या कर दिया गया है? ब्यूरी कर दिया गया है, दफना दिया गया है. बट दैट डिड नॉट प्रूव ही वॉज डेड. लेकिन उससे ये प्रूफ नहीं होता कि वो मर गया है. ही हैड ऑलवेज बीन अ डिफ़िकल्ट मैन टू कन्विंस. क्योंकि जब वो जी भी रहा था तो बड़ा ही मुश्किल था उसको कन्विंस करना, यानी कि अपनी बात उससे मनवाना बड़ा ही कठिन था. फर्स्ट में ब्यूरी भी कर दिया गया और डेड भी नहीं बताया गया है. ठीक है, दो सिचुएशन. ही ले फ्लैट अपॉन हिज बैक. वो कैसे सोया? अब ग्रेवयार्ड में है, उसको दफना दिया गया है तो ऑब्वियसली अपने कमर के बल लेटा हुआ था. विथ हिज हैंड क्रॉस्ड अपॉन हिज स्टमक. उसके दोनों हाथ जो हैं वो उसके स्टमक पर बांधे हुए थे. एंड टाइड विथ समथिंग दैट ही ईजिली ब्रोक. और कुछ ऐसी चीज़ से उसको क्या कर रखा था? बांध रखा था उसके हाथों को, जो कि आसानी से तोड़ी जा सकती थी. द इनएबिलिटी टू मूव हिज बॉडी. उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो मूव कर सके. द ब्लैक डार्कनेस. अब आपको किसी चीज़ के अंदर बंद कर दिया गया है तो चारों तरफ क्या रहेगा? अंधेरा. कंप्लीट साइलेंस. अब दफनाया है तो आसपास क्या रहेगा? साइलेंस. मेड इट इम्पॉसिबल नॉट टू बिलीव दैट ही वॉज ब्यूरीड. इन सारी चीज़ों ने क्या किया था? उसको ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि वो ब्यूरीड नहीं है. सो ही एक्सेप्टेड इट. इसलिए उसने आराम से मान लिया कि वो क्या है? दफना दिया गया है. बट डेड, लेकिन वो मर गया है? नो, नहीं. ही वॉज ओनली वेरी वेरी इल. वो क्या था? बहुत बहुत बीमार था, मरा नहीं था. Being so sick, he did not greatly concern himself with the unusual circumstances he found himself in. बीइंग सो सिक, इतना ज़्यादा बीमार होते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पास में जितने भी जो सर्कमस्टेंसेज हैं, यानी कि जो उसके आसपास चीज़ें घटित हो रही है उस पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया. वाई सो? क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस किस पे होता है? खुद पे. अब हम इतने ज़्यादा बीमार हैं कि अपनी बॉडी को ही नहीं हिला सकते, तो आसपास क्या हो रहा है वो हमें इफ़ेक्टेड नहीं कर सकता. नो फिलोसोफर वॉज ही. वो कोई महान ज्ञानी नहीं था. जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन विद अ डिजीज़. वो एक साधारण सा व्यक्ति था जिसको कि एक बीमारी हो गई थी. सो विद नो पर्टिकुलर फियर फॉर हिज इमीडिएट फ्यूचर. अब उसके पास में अपने आने वाले भविष्य के लिए कोई डर नहीं था. ही फेल अस्लिप. वो सो गया. एंड ऑल वॉज एट पीस विद हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग. और सोने के बाद में उसके लिए सारी चीज़ें क्या हो गई? इन पीस आ गई. ठीक है, कैसे? क्योंकि हम सोते हैं तो हमारे आसपास, अब हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हम रेस्ट करने के लिए सोए हुए हैं, तो आसपास क्या चल रहा है हमें ना तो इतना पता होता है, ना ही हम इस सिचुएशन में होते हैं, इतने सेंसेस में होते हैं कि हम ध्यान दे सकें. तो बेचारा वो भी सो गया. बट समथिंग वॉज गोइंग ऑन ओवर हेड. लेकिन उसके सोते हुए भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो चल रही थी. इट वॉज अ डार्क समर नाइट. ठीक है, समर, गर्मियों की रात थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्क, अंधेरी. शॉट थ्रू विथ ओकेशनल सिमर्स ऑफ लाइटनिंग साइलेंटली लाइटिंग अप अ क्लाउड लाइंग लो इन द वेस्ट.
ठीक है। और शॉर्ट का मतलब कभी कभी चमकता है। ओकेशनल सिमर्स, ओकेशनली सिमर्स का मतलब सॉफ्ट लाइट, ठीक है। तो साइलेंटली जो सॉफ्ट लाइट है वो कभी कभी दूर वेस्ट की तरफ काले काले जो बादल हैं वहाँ से दिखाई देती है, बाकी कोई वहाँ पर लाइट नहीं है। इट वॉज सिग्नलिंग अ स्टॉर्म, और ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही क्या होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। These brief flashes of light brought out with ghastly clarity the mountains and headstones of the cemetery and seemed to set them dancing. These brief flashes of light, अब वो अचानक से जो दूर क्या होता है चमकती हुई लाइट दिखाई देती है, ब्रॉट वो क्या ला रही थी, घैसली क्लियरिटी द माउंटेन्स, डरावना जो माउंटेन्स मॉन्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि अब जो हम क्या है ग्रेवयार्ड में हैं, ठीक है। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है जीसस का मॉन्यूमेंट होता है या किसी और चीज़ का भी क्या स्मारक जो है वो है। तो वो स्मारक जो हैं वो क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं, और उनसे बड़ा ही डरावना सीन क्रिएट हो रहा है। हेड स्टोन्स ऑफ द सिमेट्री, ठीक है, जो पूरी सिमेट्री है, जो पूरा ग्रेवयार्ड है, उसकी जो मेन बाउंड्री है वो भी अचानक से चमकने में आती है, तो वो सीन भी बड़ा ही क्या हो जाता है, डरावना। एंड सीम टू सेट देम डांसिंग, और ऐसा लग रहा है कि जितने भी हेड स्टोन हैं वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इट वॉज नॉट ए नाइट इन विच एनी विटनेस whose word could be depended on was likely to be moving about a cemetery, ठीक है। इट वॉज नॉट अ नाइट, वो एक ऐसी रात नहीं थी, इन विच जहाँ पर कि एनी विटनेस, विटनेस कौन, जो जहाँ पर जो कि वहाँ पर उस समय पर जिसको हम कहेंगे वहाँ पर प्रेजेंट था। whose words, जिसके शब्द, could be dependent on was likely to be moving about a cemetery, कि जिसकी बातों पर हम विश्वास करके कि ये कह सके कि उस cemetery के अंदर अंदर जो है वो क्या चीज़ है जो कि मूव कर रही है। सो द 3 men who were there, इसलिए वो 3 व्यक्ति जो वहाँ पर थे, digging into the grave of Henry Armstrong felt reasonably secure, ठीक है। इसलिए वो 3 व्यक्ति जो थे उनको ऐसा लगा कि आसपास जितने भी ग्रेव्स हैं वो तो सारे मुर्दा लोगों की है, मरे हुए लोगों की है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये केवल सीन है जो क्रिएट हो गया है। इसलिए वो 3 मैन जो है वो वापस से डिगिंग के काम में लग गए हैं। अब वो क्या डिग कर रहे हैं, हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की जो ग्रेव है उसको। फेल्ट रीजनेबली सिक्योर, और उन्होंने आसपास देखा कि कोई है भी नहीं, इसलिए उनको बड़ा ही सिक्योरिटी फील हुई। 2 of them were young students from a medical college a few miles away, ठीक है। जो वो वहाँ पर 3 व्यक्ति थे, उसमें से जो 2 व्यक्ति थे वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर था। द थर्ड वॉज अ जायंटिक मैन नोन एज जेस, और जो तीसरा व्यक्ति था वो बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था जिसका नाम जेस था। For many years, Jess had been employed at the cemetery as a man of all work. बहुत सालों से जेस जो है वो उस सिमेट्री में काम कर रहा था एज अ मैन, जो कि सारे काम देखता था, ठीक है, यानी कि उस पूरा सार संभाल का जो काम है वो उसी का था। एंड इट वॉज हिज फेवरेट प्लीजेंट्री दैट ही न्यू एवरी सोल इन द प्लेस, और ये उसके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी कि वो जानता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। आउटसाइड द वॉल, और उस सिमेट्री के बाहर की तरफ, दीवार के बाहर, फारदेस्ट फ्रॉम द पब्लिक रोड, एक पब्लिक रोड थी, और उससे भी थोड़ा दूर वॉज अ हॉर्स एंड अ लाइट वैगन वेटिंग। हॉर्स एक घोड़ा था, लाइट वैगन का मतलब जो घोड़े से बांधी हुई रहती है ना, जहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए रहते हैं, वो वाली चीज़, ठीक है, लाइट वैगन था जो कि वहाँ पर वेट कर रहा था। द वर्क ऑफ एक्सकेवेशन वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, द अर्थ विद विच द ग्रेव हैड बीन लूजली फिल्ड विद अ फ्यू आवर्स बिफोर ऑफर्ड लिटिल रेजिस्टेंस एंड वॉज सून थ्रोन आउट। सो एक्सकेवेशन का काम जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि मिट्टी जो है वो ज़्यादा सख्त नहीं थी। ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है एक बार इसकी रीडिंग करके देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, और जो हार्ड मीनिंग्स हैं उनको जो है आप अंडरलाइन करिए और उनके मीनिंग देखिए। ओके, थैंक यू।